विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द ब्लैंक इन द सीरीज। सो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि STU+2 हो रहा है, फिर N से N सेम है, TU भी +2 हो रहा है और O को जो का त्यों है। फिर U से भी सेम चला गया, UV W N सेम रह गया, VWX। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, W से जाएंगे Y, N जो का त्यों रहेगा XYZ जो का त्यों रहेगा। क्या हो जाएगा YNZO। So ये क्वेश्चन है, 6 family members Leela, Max, Nora, Oliver, Penny and Queenie are seated in a circular table facing each other. So Max is to immediate left of Queen। तो मान लीजिए ये क्वीन है, इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इस तरफ। सो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। फिर क्या बोला है, एंड लीला इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मैक्स। तो मैक्स का जो लेफ्ट है वो कौन सा लेफ्ट है, इस साइड हो जाएगा राइट, इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। मतलब बीच में कुछ होगा और उसके बाद क्या होगा, लीला। नूरा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पेनी। तो पेनी हम बना लेते हैं इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, इसका जो लेफ्ट हो जाएगा नूरा। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्वीन एंड नोरा। सो 1 2 3 4 5 और कौन बच गया हमारे पास, ओलिवर। सो ओलिवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सो बी से ई गए, BCDE, EFGHIJKLMNOPQ। तो ये क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम देख रहे हैं सारा में पैरा कॉमन है। सो पैरा कॉमन है, उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले पैरा के बाद जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है वो क्या आता है, डी आता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 नंबर वाला। फिर ABCDEFG, पैराग्राफ आ जाएगा। फिर आ जाएगा GHIJKL। लास्ट में बच जाएगा वो पैरासाइट। तो ये क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 9 consecutive नेचुरल नंबर इज 51, वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एबव। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो उसके बाद कंसेक्यूटिव क्या आ जाएगा, x+1, x+2, x+3 +x+4 +x+5 +x+6 +x+7 +x+8। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इजिकल्स टू, ये कितना है, 9 नंबर का एवरेज आएगा। इसको अब सम कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस
इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, n टू n प्लस 1/2। तो n क्या हो जाएगा 8 इंटू 9/2 इक्वल्स टू 9 कम 9 9 बचे 45। सो 9x प्लस 36 हो जाएगा, 36 उस तरफ चला जाएगा। सो x इक्वल्स टू क्या आएगा 3 2 4, क्या आ जाएगा यहाँ से 9 कम 9 13 10 5 24, 9 चौके 36, 9 9 चौके 36, 9 सते 9 चौके 36 63 बचा, तो 9 9 बचे 45, 9 सते 63। तो ये क्वेश्चन है बस सेलिंग आर्टिकल 42352 गेन 752, व्हाट इज द गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या होता है गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये जो है वो सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ से 2352 माइनस 752 इक्वल्स टू कितना होता है 2352 माइनस ऑफ 752 1600 हो जाता है। सो हम लोग निकाल लेते हैं 752 प्रॉफिट अंडर 1600 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या आएगा 752 भाग 47% आ गया। So your question is the length of the longest rod that can be placed in the cubical room is 550 root 3 centimeter. What is the volume of the cube? So कोई भी अगर क्यूब है तो सबसे जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से जाते हुए यहाँ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होता है इसी क्यूब का √3 a होता है। तो ये दे रखा है 50 ऑफ √3, मतलब a जो है वो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब, तो 50 का क्यूब आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल 2500 इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब। 25 पर से 125 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्वेश्चन है if 60% of v is equals to 36% of 238 that what is the value of v। so v का 63 of percent is equals to 238 का 36%, तो 100 कट जाएगा, v इक्वल्स टू आएगा 238 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 63। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं 238 डिवाइडेड बाय 63 कितना होगा और 238 डिवाइडेड बाय 63 3.77 इंटू 36, तो 136 आ जाएगा 136। तो ये क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज 3500। द मैन्युफैक्चरर फिक्स द market price 30% of the cost price and allow a discount in such to get profit of 5%, such a get a profit of 5%, find the discount percentage। तो कितना डिस्काउंट करना है सो क्या हो जाएगा कि 3500 के अभव वो उसने कितना 30% का प्रॉफिट रखा, तो कितना हो जाएगा टोटल 3500 जीरो 35 दिया 105 0.554। तो इतना रुपए वो फिक्स कर दिया, लेकिन अब क्या है इस रेट पे वो डिस्काउंट देता है जो 5% का
प्रॉफिट होना है। तो हम मान लेते हैं कि 3500 का 5% का प्रॉफिट होने के बाद कितना होगा, इतना। तो 35 बचे कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 से 15 और 116 17 175। तो वो कितना में एक्चुअल में बेचेगा, 3500 175। 5 7 6, तो इसमें से डिस्काउंट करना है इसे। तो 4550 माइनस ऑफ 3675 डिवाइडेड बाय 3675 इंटू 100। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट का परसेंटेज। तो इसे निकाल लेते हैं। 4550 माइनस 3675, तो 875 आ जाएगा यहाँ पे। 875 डिवाइडेड बाय 3675 इंटू 100। 875 3675, तो 23.8% का डिस्काउंट दिया गया था। So a question, if the ratio of the mark price and selling price of an article is 3:1, then what is the discount percentage? तो हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस 3A है और सेलिंग प्राइस 2A। तो डिस्काउंट जो हो जाएगा 3A माइनस 2A इजिकल्स टू A हो जाएगा। तो डिस्काउंट A दिया है कितने पे, मार्क प्राइस पे। तो कितना हो जाएगा फाइनली, 100 डिवाइडेड बाय 33.33%। तो ये क्वेश्चन है, राज इज 20% लेस efficient than Rahul. If Rahul can make computer in 20 days, then Raj can make the same computer in how many days? तो इसका मतलब है कि राज जो है वो कम एफिशिएंट है राहुल से, तो क्या होगा, उसको बनाने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 20 प्लस 20 का 20%। तो 20 एकम 20, 20 पचे 100, 5 एकम 5, चौके 20, 24 डेज लगाएगा। So a question है, 2 kg of sugar costing rupees 24 per kg is mixed with 24 kg of the sugar consisting। तो हम क्या करते हैं इससे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो 32 kg था और ये कितना था, 24 kg। तो टोटल आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 24 इंटू 32 768 प्लस 24 इंटू 3 1 744 डिवाइडेड बाय 6 और 5 768 1512 27 रुपी पर केजी। So a question है, Ankit sell a chair at a loss of 25%. If he sell it for 900 more, then he earns a profit of 5%. So what should be the selling price of the chair to earn a profit of 40%? So हम यहाँ मान लेते हैं कि अंकित जो है 100 रुपये में बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस, नो नो नो,
इसे हम x मान के बनाते हैं। सेल अ शेयर एट अ लॉस ऑफ 25%। तो 25% इसका लॉस कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, x/4 इक्वल्स टू 3x/4 हो जाएगा। अब अगर ये 900 रुपये और ज़्यादा में बिकता, तो 3x/4 प्लस 900 इक्वल्स टू, तो क्या होता, 5% और प्रॉफिट होता है। सो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और 40% भी उस ऐड कर देंगे उसका, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो 900 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x/4, 6x/20 इंटू 900। सो x इज इक्वल्स टू 900 इंटू 20/6, तो x इक्वल्स टू 3,000। तो 40% प्रॉफिट भी करना है। तो वो कितना बेचेगा, 1200 रुपये में उसके बेचेगा। तो ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द डिफरेंस। तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, तो द सम ऑफ द क्वांटिटीज इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए माइनस ऑफ बी। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 6a माइनस 6b। तो एक उस तरफ ले आते हैं, बी को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7b इज इक्वल्स टू 5a। सो a बाई बी इज इक्वल्स टू 7/5। क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, फोर नंबर आर इन रेशियो 7:8:9:10, सम ऑफ दिस नंबर इज 68, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। तो हम सारे नंबर को लिख लेते हैं सम में कि 7a प्लस 8a प्लस 9a प्लस 10a इज इक्वल्स टू 68। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 24 34 34 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 68। सो ए इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो क्या बोला, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट नंबर ये है, फोर्थ नंबर ये है, तो 17 ऑफ ए हो जाएगा। तो 17 इंटू 2 इज टू 34 हो जाएगा।